अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर लीड लेते हुए अमित शाह के बयान को बाबा साहब का अपमान बताया और शीतकालीन सत्र के अंतिम के 2 दिनों में अमित शाह पर माफी मांगने का दबाव बनाया। बीजेपी ने शाह के बयान को तोड़मरोड़ पर पेश करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया और नेहरू और बाबा साहब के रिश्तों के बीच कड़वाहट को याद दिलाई और कांग्रेस से पूछा कि आखिर बाबा साहब ने कांग्रेस सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया था, बाबा साहब से नेहरू के मतभेद क्यों थे। इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में जंग छिड़ी ही है कि इस बीच बीएसपी की एंट्री हो गई है। मायावती के बाद अब उनके भतीजे आकाश आनंद बाबा साहब पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के धागे खोल दिए। आकाश ने अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि करोड़ों शोषित, वंचितों और गरीबों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भगवान हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया और उनको पश्चाताप करना ही पड़ेगा। वहीं आकाश ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वोटों के लिए बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करना आजकल एक फैशन शो हो गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हमारी नीली क्रांति को फैशन शो बनाया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब की छवि के साथ छेड़छाड़ की। देश के दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षितों के आत्मसम्मान के लिए बीएसपी का मिशन जारी रहेगा। ये बातें तो आकाश आनंद ने कही, लेकिन इससे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला था। लेकिन सवाल है कि आखिर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर बीएसपी और मायावती क्यों हैं? जब इसके पीछे की वजहों को टटोलने की कोशिश करेंगे तो इसकी सबसे बड़ी वजह खिसकते दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश है। दरअसल जय भीम के नारे के सहारे मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बसपा यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की सियासत में भी मजबूत दखल रखती आई है। लेकिन 2012 के यूपी चुनाव से पार्टी के ग्राफ में जो गिरावट शुरू हुई, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी बसपा से छीन गया। लोकसभा में 0 और यूपी विधानसभा में पार्टी 1 सीट पर सिमट कर रह गई। खराब से खराब हालत में भी 21% के आसपास का वोट शेयर मेंटेन रखती आई बसपा को 2022 के यूपी चुनाव में 16% के करीब वोट मिले और वो महज 1 ही सीट जीत सकी। हालिया लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर 10% से भी नीचे रहा। बसपा को अब ताजा विवाद से अपने सबसे बड़े प्रतीक के नाम पर पूर्व वोटर को फिर से एकजुट करने का अवसर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी वजह कांग्रेस की तरफ खिसकता दलित वोट बैंक है। दरअसल देश की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रही कांग्रेस के लंबे शासन के पीछे सवर्ण, दलित और मुस्लिम वोटों का गणित वजह माना जाता रहा है। बसपा जैसी पार्टियों के उभार के बाद, दलित और समाजवादी पार्टियों के उभार के बाद मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया। सवर्ण वोटर भी बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए। दलित कभी कांग्रेस को वोट करते रहे हैं। ऐसे में बसपा को डर है कि समाज को फिर से हाथ को वोट करने की आदत न लग जाए। यही वजह है कि बसपा बीजेपी से अधिक कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। और तीसरी वजह दिल्ली में खिसकती जमीन है, जिसकी वजह से केजरीवाल भी बसपा के निशाने पर हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनाव करीब है। दिल्ली में दलित मतदाताओं की अच्छी खासी जनसंख्या है। 2008 के दिल्ली चुनाव में 14% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीतने वाली बसपा 2020 के चुनाव में खाता तक नहीं खोल सकी। बसपा को पिछले दिल्ली चुनाव में 1% से भी कम वोट मिले थे। अंबेडकर के सम्मान को मुद्दा बनाकर बसपा की कोशिश दलित मतदाताओं को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के साथ जाने से रोक कर अपने पालने में लाने की है। लेकिन सवाल है कि बीएसपी का लगातार खिसकता जनाधार क्या सिर्फ इतना भर से वापस आ जाएगा, या मायावती को उस भ्रम को भी तोड़ना होगा जो वोटरों के बीच बैठा है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत के साथ। नमस्कार।